हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा लर्न एक्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशंस की। ठीक है, इसके पार्ट वन में इसके पार्ट वन में हम लोग कंप्लीट थ्योरी को डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक आपको मेरे इसी आई टैब पर मिल जाएगा, साथ में मेरे एंड स्क्रीन पर भी मिलेगा और मेरे डिस्क्रिप्शन में भी सभी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं उन पर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। आपको जैसे पता है कि भैया तीन सीरीज होती हैं। एक तो इंडिविजुअल होती है ना, एक होती है इंडिविजुअल सीरीज, और एक होती है आपके पास डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है ना, और थर्ड इज कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो तीनों जो टाइप क्वेश्चंस हैं, इन तीनों सीरीज पर हम लोग अलग अलग क्वेश्चंस लेकर के चलेंगे और उन पर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिया है, इन्होंने बोला कि स्टैंडर्ड डेविएशंस आपको निकालना है और ये इंडिविजुअल सीरीज का आपको एग्जांपल मैंने दिया है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो एक्स की वैल्यूज दे दी। अब मैं एक बार बता दूं कि इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है भैया। इंडिविजुअल सीरीज में आपको फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती, जबकि डिस्क्रीट में और कॉन्टिन्यूस में आपको फ्रीक्वेंसी गिवन रहती है। डिस्क्रीट की जो पहचान होती है उसमें क्या होता है आपके पास, आपको उसमें डायरेक्ट एक्स गिवन होता है और कॉन्टिन्यूस में आपको एक्स निकालना पड़ता है। समझ में आया? यानी डिस्क्रीट जो होता है ना, जो डिस्क्रीट होता है आपके पास, तो डिस्क्रीट के अंदर आपके पास एक्स की वैल्यू कुछ ऐसी रहेंगी 10, 20, 30। जबकि कॉन्टिन्यूस के अंदर आपके पास डेटा कैसा रहेगा, उसमें एक्स की वैल्यू रहेंगी 10, सॉरी उसमें रहता है आपके पास सी आई क्लास इंटरवल 10 से 20, 20 से 30। क्लियर है? तो इनको हम लोग यहाँ से एक्स की वैल्यू को फाइंड करते हैं। ये इसका एक मेन पॉइंट था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर जो है वन उसकी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो चलो देखो, जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन हम यहाँ पर पूछ ही रहे थे। तो आपको एक्स की वैल्यूज दे दी। अब आपको क्या निकालना है, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन से निकालना है। फॉर्मूला क्या कहता है, देखो पहले फॉर्मूला को देखते हैं। उससे क्या होता है ना, फॉर्मूले से आपको पता रहेगा कि आपको टेबल में क्या क्या चीजें निकालनी है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पहले देख लेते हैं एक बार। स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन कैपिटल एन। ठीक है, तो आपको पहला क्या निकालना है, एक तो हमें यहाँ पर एक्स बार निकालना पड़ेगा। फिर जो एक्स बार आया है, जो एक्स की वैल्यूज है सब में से आपको एक्स बार माइनस करना पड़ेगा, फिर उनका आपको सबको सम करना पड़ेगा, है ना। और जो एन आया, यानी कि जो आपके पास एक्स का जो सम होगा, समेशन एक्स को हम लोग एन कहते हैं ना। तो आप सबको, सॉरी, एन की वैल्यू यहाँ पर होगी आपके पास कितनी है, काउंटिंग में है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, टोटल नंबर नहीं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो काउंटिंग में कितने नंबर्स हैं वो होता है आपके पास एन। तो चलिए देखते हैं। तो यहां से सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले हमें निकालना है मीन। फॉर्मूले में क्या है मीन, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एक्स अपॉन एन। तो सबको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे और आप उसको डिवाइड कर देंगे किससे, 5 से, क्योंकि 5 यहाँ पर वैल्यूज है आपके पास। ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एक्स बार कितना आ गया आपके पास, 9.8 आ गया। ठीक है, अब हमें उस फॉर्मूले के लिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एक्स माइनस के एक्स बार। ठीक है, और फिर उसका स्क्वायर निकालना है। तो हम लोग टेबल ना कभी याद नहीं करते, जो फॉर्मूला होता है ना उसके अकॉर्डिंग हम टेबल में वैल्यू को रखते चले जाते हैं। जैसे एक्स मेरे पास गिवन है, तो एक्स को मैंने रख लिया 5, 7, 10, 12, 15। ठीक है, फॉर्मूले में एक्स माइनस एक्स बार निकालना था, तो मैंने एक्स बार तो निकाल लिया, 9.8 है। ठीक है ना, तो इस x में से मैंने 9.8 माइनस कर दिया, तो x माइनस एक्स बार मैंने हर एक वैल्यू में से माइनस कर दिया 9.8। आपके पास वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, अब क्या करना है, क्योंकि फॉर्मूले में आपके पास क्या होता है, फॉर्मूले में देखो आपके पास क्या होता है, स्क्वायर है। फॉर्मूले में क्या आपके पास स्क्वायर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी इन सब का आप क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो आपको स्क्वायर करके वैल्यूज मिल जाएंगी 2.04, 7.84, 0.04, 4.84, 27.4। ठीक है, क्लियर है बात। तो यहाँ तक कुछ भी नहीं था अभी तक हम लोगों के। अब हमने को क्या करना है, इन सबको ना आप सम करेंगे। इन सबको आपको क्या करना है, सम करना है, क्योंकि समेशन है यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, इनका सम निकालना है। सम निकालेंगे तो जब आप टोटल सबको सम करेंगे, जोड़ेंगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 62.8। तो फॉर्मूले में उठा और वैल्यू रख दो, बस ये तो करना है। तो क्या करेंगे, फॉर्मूले में उठा करके वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ जब हम लोग वैल्यू हम लोग जब हम लोगों ने यहाँ पर वैल्यू रखी, तो वैल्यू क्या है, देखो ये वाली वैल्यू क्या आपके पास 62.8 है, रख दिया, और एन क्या आपके पास 5 है। क्लियर सी बात है।
आपको क्या करना है, यहाँ वैल्यू रखनी है। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा 12.56। तो जिसको मैं अंडर रूट से बाहर निकालूंगा तो अप्रोक्स 3.54 आपके पास वैल्यू बन जाएगी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इंडिविजुअल का क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन क्या मिल गया 3.54। वीडियोस को आप पॉज करके देख सकते हो, है ना, आगे पीछे करके देख सकते हो। अगर इसी क्वेश्चंस में मुझे वो सीवी भी पूछ लेता, कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएशंस, तो हम क्या करते, सीवी का फॉर्मूला क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशंस अपॉन मीन। तो स्टैंडर्ड डेविएशंस कितना आया भैया, यही है ना 3.54, और मीन कितना आया था अभी आपके पास, मीन कितना आया था 9.8 आया था। अभी हम लोगों ने क्या निकाला था, मीन, ये निकाला था, देखो ये रहा 9.8, ये मीन था। तो अगर मुझे यहाँ से सीवी भी इसका निकालना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड कर देते हैं उसके मीन से। तो 9.8 उसका मीन आया था, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। जब आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी 36.12। और जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस होता है, यानी कि जो आपके पास सीवी होता है ना, हमेशा परसेंटेज में लिखा जाता है, हमेशा परसेंटेज में लिखा जाता है। ये कभी भी इसकी कोई यूनिट नहीं होती कि किलोग्राम है ना, ग्राम है, मीटर है, सेकंड से नहीं, सेकंड इसकी कभी कोई यूनिट नहीं होती, यूनिट फ्री होता है। और सिर्फ आप इसको एक परसेंटेज में आप इसको प्रदर्शित करते हो, रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करेंगे डिस्क्रीट की, ठीक है ना। डिस्क्रीट का हम लोगों ने एग्जांपल लिया है। क्वेश्चंस में आपको क्या निकालना है, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है और आपको सीवी निकालना है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो देखो आपको क्वेश्चंस में क्या, आपको एक्स गिवन है और आपको एफ गिवन है, क्या निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है, देखो फॉर्मूले पे पहले हम लोग बात कर ले। तो फॉर्मूला आपका क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशंस का, और ये जो है ना आपका जो फॉर्मूला है ये कैलकुलेशन छोटा करता है, ये शॉर्ट तरीका है। ये क्या है आपके पास, शॉर्ट मेथड है, किसका, एसडी का, किसका, एसडी का। ये शॉर्ट मेथड है जिससे कैलकुलेशन ना आपकी लंबी नहीं होने की, मतलब कैलकुलेशन 2 4 5 ऐसे ही नंबर आएंगे, कोई बड़े नहीं आएंगे कि 256 आ रहा है ना, 350 आ रहा है, ऐसे कैलकुलेशन में नंबर आपके पास यहाँ नहीं आएंगे। तो इनको कैलकुलेशन को इनकी छोटा करने के लिए हम लोग यहाँ पर शॉर्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे, और आपको हमेशा डेटा के अंदर यही वाला मेथड इस्तेमाल करना है, आप याद रखें इस चीज को, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या कहते हैं कि एच अंडर रूट के अंदर आपके पास समेशन एफ यू का स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एफ यू अपॉन एन का होल स्क्वायर। आपको ये फॉर्मूला यहाँ पर चाहिए। यहाँ देखो सबसे पहली बात, हमें क्या क्या निकालना है, हमें क्या क्या निकालना है। क्वेश्चंस में हमें क्या पूछा है, एक तो स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, दूसरा में पूछा है सीवी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो आपको समझ में आ गया, आपको क्या निकालना है कि एच अंडर रूट के अंदर हो गया समेशन एफ यू अपॉन एन माइनस समेशन एफ यू अपॉन एन का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो हो गया आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन। दूसरा हमने क्या पूछा आपसे, सीवी पूछा है। अब सीवी का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशंस को आप डिवाइड करेंगे एक्स बार से और मल्टीप्लाई करेंगे आप किससे 100 से। बात समझ में आई। तो स्टैंडर्ड डेविएशंस के लिए और मीन के लिए हमारे पास एक ही टेबल बन जाए, हमें कैलकुलेशन ज्यादा घुमा फिरा के ना करनी पड़े, इसलिए हम लोग क्या करेंगे स्टेप डेविएशन का यहाँ पर यूज करेंगे। तो मीन को हम स्टेप डेविएशन से निकालेंगे, तो उसी से हम लोग, अच्छा मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप स्टैंडर्ड डेविएशन जब भी आप करें ना, स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन कैलकुलेशन करने के लिए आप हमेशा इसी मेथड का इस्तेमाल करें, क्योंकि शॉर्ट पड़ता है। इसमें आपके पास बड़े बड़े नंबर नहीं आते, देखो छोटे छोटे नंबर है जिसको आप मुंह जुबान नहीं ऐसे ही कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। तो यही आप फॉर्मूला इस्तेमाल करें, यूज करें। अब क्योंकि मुझे मीन निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सीवी भी निकालना है, तो जब मुझे मीन भी निकालना है, मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है, दोनों में काफी हद तक मैच बातें हैं, तो हम क्या करेंगे एक ही टेबल में सब चीजें कंप्लीट कर लेंगे। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने इसी टेबल में मीन का भी वैल्यू निकाल दिया और इसी टेबल को आगे बढ़ा करके मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन का भी काम कर दिया। तो अब यहाँ अगर हम देखें तो एक्स आपके पास गिवन है, एफ आपके पास गिवन था, ठीक है। अब अगर मैं मीन निकालूं, अगर मैं मीन निकालूं तो मीन का फॉर्मूला जो होता है स्टेप डेविएशंस का क्या होता है, ए प्लस के एच और समेशन एफ यू अपॉन एन। ये आपके पास मीन का फॉर्मूला होता है जो स्टेप डेविएशंस का होता है, ठीक है, स्टेप डेविएशंस का होता है, यानी कि पद विचलन का। तो इसके लिए मुझे अब ये यू क्या है, यू को भी देख लेते हैं। यू क्या है, यू आपके पास क्या है, एक्स माइनस के एज्यूमीन को डिवाइड करेंगे हम लोग किससे, एच से करेंगे। एच क्या है मेरे पास, क्लास विड है, क्लास विड है, यानी कि आप कहें तो इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, वो एच है, कितना है 10, देखो सबके बीच में 10 10 का डिफरेंस है ना। तो वो चीज आपको करनी है।
अब आपको टेबल में क्या क्या वैल्यू लेकर के चलनी है, आप फॉर्मूला देखें पहले। तो फॉर्मूले में क्या क्या गिवन है, आपको फॉर्मूले में क्या क्या निकालना है, एक तो यू निकालना है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर यू निकाल दिया, ठीक है। यू क्या कहता है, एक्स माइनस के ए, क्या कहता है, एक्स माइनस के ए। अब ए क्या है, मेरे पास कल्पित माध्य है, एज्यूम मीन है। तो मैंने क्या कर देना है, एक्स के अंदर कोई भी 20 से वैल्यू ले लेंगे। तो बिल्कुल मीडियम में से ले लो आप, दो ऊपर छोड़ दो, दो नीचे छोड़ दो, तो इसको मैंने यहाँ पर ए मान लिया, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 30 हो गई। बात समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है, यू की वैल्यू निकालनी है। तो आप यहाँ पर देखो, पहली वाली वैल्यू निकाल करके मैं आपको दिखा रही हूँ। तो एक्स की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पर 10 है, माइनस क्या करेंगे, 30 करेंगे, अपॉन करेंगे 10। तो वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 20 अपॉन 10 आ गई क्या। तो वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 0 से 0 माइनस के 2। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो ये आ गया आपके पास माइनस के 2। तो जैसे ही आप -2 निकालोगे तो नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगी, माइनस के 1 आ जाएगी, फिर 0 आ जाएगी, फिर 1 और 2। आगे निकालने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 0, इस पर तो 0 ही आना है, क्योंकि 30 माइनस 30 हो जाएगा, है ना। अब क्योंकि यहाँ जब भाई 10 था तो 2 बचेगा, यहाँ 20 है तो आपके पास सिंपल सी बात है 10 बचेगा भाई, 20 माइनस 30 तो 10 बचेगा, 10 से 10 घटा दो तो -1 बच गया, है ना, क्योंकि माइनस में वैल्यू आपके पास बचेगी। अब क्योंकि 0 से नीचे चलेंगे तो सारी वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, और 0 से ऊपर चलेंगे तो आपके पास सारी वैल्यू नेगेटिव आएंगी, क्योंकि 30 से ऊपर सारी वैल्यू आपके पास छोटी है, तो वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव बचेंगी। नीचे सारी वैल्यू आपके पास 30 से बड़ी है तो सारी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएंगी। बात समझ में आ गई। तो ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है बस, और कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ तक बात समझ में आई आपकी। क्वेश्चंस के अंदर आपके पास क्या क्या निकल गया, आपको एफ गिवन था, है ना, एक्स आपको गिवन था, आपने यू निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, एफ की यू में मल्टीप्लाई कर देनी है, यानी कि 3 की -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो गया। ऐसे ही 5 की -1 में करेंगे -5, फिर देन 0, नेक्स्ट टर्म इज 7, देन इज 20, ठीक है। अब एफ यू तो मैंने निकाल लिया, इसके लिए मेरा काम इतना ही था। तो मैंने मीन निकाल लिया, पहले मैंने क्या निकालना है, यहाँ से मीन निकाल लिया। तो सारी वैल्यूज रखेंगे यहाँ, चलो रख करके देखते हैं। तो जब सारी वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे तो वैल्यू क्या बच जाएगी आपके पास, ए है आपके पास 30, एच आपके पास 20, और एफ यू का समेशन मैंने किया तो कितना आ गया, 8 आ गया, है ना। तो मल्टीप्लाई हो गया 8, और ये नंबरिंग में कितने आपके पास, काउंटिंग अगर आप इसकी करें तो वैल्यू क्या है आपके पास, एन क्या होगा आपके पास, फ्रीक्वेंसीज का जोड़, ठीक है। तो एन की वैल्यू कितनी आपके पास, 30 है। तो इससे तो ये वैल्यू होगी, तो यानी आपके पास आ गया जी 30 प्लस के 8/3, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको आप डिवाइड कर लो, ठीक है। तो देखो ये कैलकुलेशन आ गई, तब आप इसको कैलकुलेट करेंगे आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32.667। बात समझ में आ गई। तो यहां से आपके पास मीन तो निकल गया, बात क्लियर हो गई। मीन हमारा यहाँ से निकल गया। अब मेरा काम क्या था, मेरा काम था स्टैंडर्ड डेविएशंस को निकालना। तो जब मीन मेरा निकल गया है, तो मीन की तो मुझे स्टैंडर्ड डेविएशंस में जरूरत नहीं है, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो एफ यू का स्क्वायर चाहिए, है ना। समेशन एफ यू जो है, ये तो है समेशन एफ यू, तो मेरे पास आ गया। मुझे क्या चाहिए, एफ यू का स्क्वायर चाहिए। देखो दोनों में फर्क है, समेशन एफ यू का ये होल स्क्वायर है, और ये समेशन एफ यू का स्क्वायर है, सिर्फ ओनली ओनली यू का स्क्वायर है। बात समझ रहे हो। तो यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए, देखो मैं सारा थोड़ा सा ना एक बार क्लियर कर देती हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए। तो थोड़ा सा हम इसे यहाँ से क्लियर करते हैं। अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशंस निकालना है, मीन हम लोग यहाँ से निकाल चुके हैं। तो क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे, मीन हटा दो क्योंकि हम लोग मीन यहाँ से निकाल चुके हैं, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। और अब हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशंस को निकालना है ना। तो देखो क्या करेंगे, अब यहाँ देखो जी, फॉर्मूले में आपको क्या चाहिए था, यू स्क्वायर चाहिए। तो यू है ये, आप क्या करेंगे, यहाँ से यू स्क्वायर निकाल लो। तो 4 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, क्लियर है बात। अब आपको क्या निकालना है, एफ की और यू की मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि 3 चौक 12। बात समझ में आ गई। 5 एकम 5, ये आ गया, ये 0 आ गया। 7 की 7, सॉरी 1 की 7 में करेंगे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और 4 की 6 में करेंगे 24 आ गया। ऐड करोगे तो 48 आ गया। तो आपको जो जो चाहिए वो आपके पास निकल गया। आपको क्या चाहिए, आपको समेशन एफ यू का स्क्वायर चाहिए, ये आ गई वैल्यू। समेशन एफ यू चाहिए, समेशन एफ यू ये आ गया आपके पास। एन हो गया तो एन भी आ गया। अब चलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशंस के फॉर्मूले पे। तो स्टैंडर्ड डेविएशंस का जो फॉर्मूला है वो ये है। तो एफ यू का स्क्वायर क्या है आपके पास, 48,
ये 48/30 कर दिया। ये है समेशन एफ यू, ये तो 8 का होल स्क्वायर आ गया, है ना, नीचे आ गया 30। आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू, आप कैलकुलेशन क्या है, आप कैलकुलेटर से आपको करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कैलकुलेट करें, आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी, ये आ जाएगी अप्रोक्स 12.365। तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो आपके पास निकल गया 12.365। अब दूसरा इन्होंने पूछा था स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था मीन। और मीन की वैल्यू क्या आई थी अभी हमारे पास, हम ऊपर देखें तो ये आई थी मीन की वैल्यू आपके पास 32.667। क्लियर है। तो इस कोफिशिएंट यानी सीवी क्या कहता है, आप सीवी ये कहता है कि जो एसडी होता है उसको डिवाइड करें आप मीन से और उसमें हम कर दे 100 की मल्टीप्लाई। तो मीन स्टैंडर्ड डेविएशन तो हो गया ये आपके पास, यानी 12.365 डिवाइड करेंगे इसके मीन से, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा। अच्छा, हमेशा परसेंटेज में आएगा क्योंकि कोफिशिएंट वेरिएशन क्या होता है, हमेशा परसेंटेज में वैल्यू देता है और ये रेशो होता है ना। इसकी यूनिट कुछ नहीं होती कि आप किलोग्राम लिखेंगे या मीटर सेंटीमीटर, नहीं, सिर्फ परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज का फॉर्मूला होता है। तो वैल्यू आपके पास है, अगर आप निकाले कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 37.85 आपके पास आ जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जो कॉन्टिन्यूस सीरीज का है। हम दोनों सीरीज कर चुके हैं, इंडिविजुअल भी कर चुके हैं और हम लोग डिस्क्रीट भी कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूस। क्वेश्चंस में क्या पूछा है, इन्होंने पूछा भैया मीन भी बता दो हमें, और वेरिएंस यानी कि सिग्मा स्क्वायर भी बता दो, और हमें स्टैंडर्ड डेविएशंस भी निकाल दो उसमें, और इसी क्वेश्चन में आप हमारा सीवी भी निकाल दो। तो अब हम लोग देखो, ऊपर वाले क्वेश्चंस में हम लोग सब कुछ निकाल चुके, मीन भी निकाल चुके, स्टैंडर्ड डेविएशंस भी निकाल चुके, सीवी भी निकाल चुके। अगर मैं इसी क्वेश्चंस में वेरिएंस निकालूं ऊपर वाले क्वेश्चंस पे, तो वेरिएंस क्या होता है, सिग्मा का स्क्वायर होता है ना। सिग्मा की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, 12.365 आई है ना, इसका स्क्वायर कर दो बस। तो जो आंसर आएगा वो क्या निकल जाएगा आपके पास, वेरिएंस निकल जाएगा। वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सिग्मा, बस ये फर्क है दोनों में। ठीक है, तो सारी बातें आपस में ही कनेक्टेड हैं, कोई नया सा हमें कुछ नहीं करना। तो अब भाई कॉन्टिन्यूस सीरीज है तो आपके पास क्लास इंटरवल गिवन होगा, तो आपने क्लास इंटरवल दे दिया, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। अब यहाँ देखो, आपको सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें मीन निकालना है। और मीन निकालो चाहे कुछ भी निकालो, पहले निकालना पड़ेगा एक्स, है ना। तो एक्स निकालेंगे। एक्स कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ के उनका आधा, यानी कि 10 में 20 जोड़ो, अपॉन कर दो 2 से, तो 30, यानी आ गया आपके पास 15। अब आपको आगे निकालने की जरूरत नहीं है, क्या करेंगे, इनके बीच का डिफरेंस देख लो कितना है, 10 है, तो आगे 10 प्लस कर दो। अगर यहाँ पर आगे 15 आ गएगा 25, फिर आएगा 35, फिर आएगा 45, फिर आएगा 55, फिर आएगा 65, बस हो गया। बात समझ में आ गई, ये आपके पास x निकल गया। तो x आपके पास निकल गया। चलो अब आगे चलते हैं, टेबल में देखते हैं, क्योंकि हमें मीन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला भी हम लोग ऊपर पढ़ चुके थे। मीन का फॉर्मूला क्या आएगा, पहले हम लोग एक्स बार निकालेंगे। तो एक्स बार क्या कहता है भैया, a प्लस के एच और समेशन एफ यू अपॉन एन, ये कहता है फॉर्मूला। तो मुझे क्या निकालना है, कल्पित माध्य निकालो। एज्यूमीन देखो भैया, एज्यूमीन हमें कहाँ देखना है, एक्स तो मैंने निकाला है ना, मिड पॉइंट निकाल लिया। अब देखो काउंटिंग में देखो 1 2 3 4 5 6 है ये, तो क्या होगा, बीच की दो वैल्यूज हैं, इनमें से किसी को भी एक मान लो। तो हमने इसको मान लिया, तो इसको मान लिया भैया, ये हो गया ए की वैल्यू। बात समझ में आ गई। चलो ए तो मेरे पास डायरेक्ट निकल गया, यहाँ से आ गया जी 35। अच्छा, एच भी हमें पता है, कितना डिफरेंस है हमारे पास, यहाँ एच है वो है 10। ठीक है, अब फॉर्मूले देखो, एफ है और यू है। यू कैसे निकाला था हमने, एक्स माइनस के ए अपॉन एच करके, ठीक है ना। तो ए क्या है 35 है, तो एक्स की वैल्यू, पहली एक्स की वैल्यू निकालो भाई, कितने 15 है। तो आप 15 करेंगे, माइनस ए की वैल्यू कितनी है 35 है, डिवाइड करेंगे एच से, एच की वैल्यू होगी 10, तो माइनस करेंगे 20 आ गई मेरे ख्याल से, 20 को आप 10 से माइनस के आ गई, तो वैल्यू आ गई माइनस के 2। देखो माइनस के 2। अब आगे वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 35 से नीचे सारी वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव है, मतलब बड़ी है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। 35 से ऊपर की सारी वैल्यूज क्या है, छोटी है, तो वैल्यू आएगी नेगेटिव। बात समझ में आ गई। और 35 पे वैल्यू आपको 0 ही मिलेगा, क्योंकि आप 35 में से 35 ही माइनस करोगे। तो जब ये 2 आया है तो नीचे आपके पास डेफिनेटली 1 ही आएगा, आप कभी देखोगे ना, देखो 10 का अंतर है तो बस -1, आगे 0। अब इसी का उल्टा बढ़ाते चले जाओ, तो 1 2 3, आगे आपको दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए तो ये वाला मेथड बहुत अच्छा होता है, स्टेप डेविएशन के, इसमें आपको लंबा कैलकुलेशन नहीं करना होता, सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट होते हैं। तो यहां से इतना तो काम हो गया। मेरे क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसीज में इसकी मल्टीप्लाई, तो एफ यू निकाल दिया, यानी यू में एफ की मल्टीप्लाई कर दी, यानी कि 4 की -2 में कितना आ गया -8, है ना।
इस वाली की, यानी हमने इस वाली की जो है मल्टीप्लाई किस में कर दी, इसमें कर दी, तो ये वाली वैल्यू बन गई क्या, बात समझ में आ गई। तो इतने इन तीनों से हमारा काम हो गया, हमें तो सिर्फ ये चाहिए था, तो निकल गया मेरे पास क्या, मीन निकल गया। तो मीन में वैल्यू रख दो भाई, चलो मीन में वैल्यू रखेंगे, तो जब मीन में वैल्यू रखेंगे समेशन हमारे पास क्या निकल गया इसका, ये आ गया 29। तो यहाँ रखेंगे हम 29 और एन कितना है, फ्रीक्वेंसी इसका सम है आपके पास 50, है ना। तो जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई, तो यहाँ वैल्यू आपके पास क्या बचेगी, तो यहां से आपके पास 35 प्लस की 29/5। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वैल्यू, अगर मैं यहां से देखूं तो 35 प्लस आ जाएगा 5.8, है ना। तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 40.8। तो ये निकल गया आपके पास x बार। तो क्वेश्चंस में जो पहला पॉइंट हमसे पूछा था, क्या पूछा था, हमसे पूछा था मीन, देखो ये रहा मीन, तो मीन तो मेरा भैया निकल गया, ठीक है। अब मीन की सहायता से ही हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशंस को निकाल लेंगे, तो इसी टेबल को हम आगे बढ़ा देंगे, इसी टेबल को हम लोग आगे बढ़ा देंगे। तो जब आगे बढ़ाएंगे, अभी ऊपर भी हम लोगों ने बात क्या की थी कि हमें क्या निकालना है, हमें यू निकालना है। तो यहाँ से यू है, यू का आप स्क्वायर निकाल दो, तो यू का स्क्वायर क्या आ जाएगा, देखो -2 का स्क्वायर हो गया 4, यहाँ आ गया 1, ये आ गया 0, ये आ गया 1, ये आ गया 4 और ये आ गया आपके पास 9। अब एफ की मल्टीप्लाई कर दो, दैट मीन्स आपको क्या करना है, एफ की मल्टीप्लाई करनी है। तो इस वाली रो की, इस वाली सॉरी इस वाली कॉलम की आप लोग फ्रीक्वेंसीज में मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो ये वाली बन जाएगा। बात समझ में आ रही है, यानी 4 की 4 में करेंगे, देखो क्या निकल गया आपके पास 16 निकल गया, 6 की 1 में करेंगे 6 निकल गया, तो आपके पास निकल गया। इसका आप सम निकाल लो। अब इतना काम आपको जरूरत थी, आपको किसकी जरूरत है, एक तो आपको एन चाहिए, आपको समेशन एफ यू चाहिए और समेशन एफ यू का स्क्वायर चाहिए, बस ये वैल्यू चाहिए हमें स्टैंडर्ड डेविएशंस के लिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये वैल्यूज हमें यहाँ पर पता है, तो देखो फॉर्मूला सिग्मा स्क्वायर क्या हो गया, चलो कोई नहीं, पहले हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, हम लोग सिग्मा स्क्वायर निकाल लेंगे। तो अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि सिग्मा तो होता है एस डी और सिग्मा स्क्वायर होता है वेरिएंस। तो हम लोग क्या निकालेंगे, पहले हम लोग यहाँ से स्क्वायर निकाल दो, सीधी सी बात है, उसका अंडर रूट ले लेंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशंस निकल जाएगा। तो अगर मैं वेरिएंस निकालू, वेरिएंस यानी कि अंडर रूट हटा दू, तो आपको स्क्वायर वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो आपने क्या कर देना है, यहाँ से देखो वैल्यू निकल गई समेशन एफ यू का स्क्वायर, देखो ये रहा, ये वाली वैल्यू कितनी है 111, यहाँ रख दिया आपने, ठीक है। अपॉन एन कितना है, ये रहा 50, क्लियर है। और एफ यू का होल स्क्वायर ये रहा 29, तो 29/50 हो गया, स्क्वायर करा। चलो अब आपने क्या कर देना है, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 111/50 आप ये वैल्यू निकल जाएगी 2.22, और इसको आप डिवाइड करेंगे वैल्यू निकल जाएगी ये वाली, यानी ये वाली वैल्यू निकल गई। तो आपने क्या कर देना है, यहाँ से देखो ये आपके पास हो गया 10 का स्क्वायर हो गया 100, और ये माइनस किए ये, ठीक है ना, ये माइनस ये, तो ये कर दिया। आज समझ में आई है ना बात। देखो ये वाली वैल्यू आपके पास बन गई ये वाली वैल्यू, और ये वाली वैल्यू बन गई आपके पास ये वाली वैल्यू, है ना। तो आपने क्या किया, माइनस कर दिया, कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या आ गया 188.36 आ गया, ये आ गया सिग्मा स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर होता है वेरिएंस, ठीक है। अगर मैं इसी का अंडर रूट निकाल दूं, अगर मैं इसी का अंडर रूट निकाल दूं, तो ये तो देखो सिग्मा स्क्वायर, ये मेरे पास आंसर बन गया, एक मीन भी निकल गया, ऊपर हम लोगों ने मीन भी निकाल दिया, स्टैंडर्ड डेविएशंस निकल गया। इसका आप अंडर रूट ले लोगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, स्टैंडर्ड डेविएशंस बन जाएगी। बात समझ में, देखो स्टैंडर्ड डेविएशंस। अब कोफिशिएंट अगर वेरिएशन मुझे निकालना है इसी क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे आप लोग, सीवी क्या होता है, अभी ऊपर बताया था कि सिग्मा अपॉन एक्स बार, यानी कि एस डी को डिवाइड करेंगे एक्स बार से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो एस डी आपके पास कितना है 13.724 है, डिवाइड कर दो एक्स बार से, एक्स बार आपके पास कितना आया था अभी 40.8 और मल्टीप्लाई बाई 100, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, परसेंट में आएगा 33.64। तो सीवी भी निकल गया। तो डायरेक्टली अगर मैं फाइनल आंसर इसका देखूं तो क्या है, एन की वैल्यू हमारे पास 50 आई थी, एक्स बार ये निकला है, सिग्मा स्क्वायर ये आया है, सिग्मा ये आया है, सी का अंडर रूट ले लो, और सी भी हमारे पास ये आया, सारी वैल्यू जो पूछी थी वो निकल गई, ठीक है बात। अब एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इसका कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशंस का, क्योंकि ये क्वेश्चन भी काफी कई बार आ जाता है, ठीक है ना। देखो कंबाइंड में अगर हम कहें तो आपको
दो या दो से ज्यादा आपको ग्रुप मिलेंगे। तो अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो आपको यहाँ पर दो ग्रुप दिए गए हैं। ये आपके पास बन गया N1, ये बन गया N2, ये हो गया X1, ये हो गया X2, ये हो गया सिग्मा 1, ये हो गया सिग्मा 2। ठीक है। संयुक्त का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि जो कंबाइंड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास, यानी कि देखो कंबाइंड कंबाइंड सिग्मा कंबाइंड, और ये क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो फॉर्मूला क्या होता है आपके पास एन वन सिग्मा 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 1 का स्क्वायर प्लस D1 का स्क्वायर, है ना, प्लस करेंगे इसी में आप क्या करो बस 2 लगा दो, है ना, और नीचे आप डिवाइड करेंगे आपको N1 प्लस N2। तो आपको यहाँ से क्या निकालना है, आपको D1 D2 निकालना है पहली बात तो आपको यहाँ से डायरेक्टली देखो आपको N1 भी पता है और आपको सिग्मा भी पता है, दोनों चीजें आपको पता है, दोनों ग्रुप की पता है। आपको क्या निकालना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से डी निकालना है, और डी निकालने के लिए क्या चाहिएगा, हमें एक्सी निकालना है ना। एक्सी क्या होता है, N1 X1 का बार प्लस N2 X2 का बार। तो ये है N1, ये है X2, इन दोनों की आप क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दो भैया, यहाँ पर इन दोनों की आप क्या मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया आपके पास 600 आ गया। इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे जो भी कुछ आएगा 750 आ जाएगा। चलो भाई ठीक है, इन दोनों को आप ऐड कर लो, कितना आ जाएगा 100, इन दोनों को आप ऐड कर लो, देखो आ गया ना। तो बस डायरेक्ट वैल्यू क्या निकल जाएगी आपके पास यहाँ से 23, तो एक्स ही तो निकल गया। अब D1 D2 निकालने हैं। D1 क्या कहता है भैया, X1 में से इसे घटा दो, X2 में से फिर इसे घटा दो, तो कुछ नहीं करना आपको। तो यहां से आपने निकाला है X1 माइनस एक्सी, है ना, एक्सी हो गया, ये आपके पास एक्सी निकल के आया है, तो X1 में से माइनस किया है ना आपने, तो यहाँ से 20 माइनस के 23 पॉइंट, ये देखो ये आ गया X1 में से मैंने 20 में से माइनस कर दिया 23.5, है ना। X2 आ गया आपके पास 25, तो 25 में से मैंने माइनस कर दिया 23, तो आपके पास वैल्यूज बन जाएंगी माइनस की 3.5 एंड नेक्स्ट वैल्यूज इज 1.5। D1 D2 निकल गया। अब तो कुछ नहीं करना, अब तो सीधा उठाओ और कैलकुलेशन में एनी वैल्यू आप फॉर्मूले में रख दो। तो N1 वैल्यू आ गई, सिग्मा 1 आ गई ऊपर से, ये आ गई D1, सेम N2 आ गई, सिग्मा 2 आ गई और D2 आ गई। नीचे आपके पास N1 प्लस N2 था ही, सब हमने निकाला था। कैलकुलेट आप खुद करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ से आपके पास कंबाइंड मीन निकल जाएगा, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी यहाँ से ये वाली जो वैल्यू होगी वो कंबाइंड की निकल के आएगी, क्या आएगा 5.25। कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा मेथड आपको समझाना था वो आप समझ चुके हो। ठीक है, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा धैर्य रख करके क्वेश्चंस के पॉइंट्स को बड़े ध्यान से उतारना है, क्योंकि पॉइंटों में आप कभी अगर गड़बड़ कर दोगे ना क्वेश्चंस का सारा नींव हिल जाएगी और कुछ नहीं होगा, स्टार्टिंग में मिस्टेक होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग। और जैसे अब हम लोगों ने यहाँ पर दो ग्रुप लिए थे, हम लोग यहाँ पर लिए अब 3 ग्रुप। तो अब हम लोग जैसे 3 ग्रुप ले रहे हैं, तो यहाँ से 3 ग्रुप है तो भैया N1 हो गया, N2 हो गया, ये N3 हो गया, है ना, ये X1 का बार हो गया, ये X2 का बार हो गया और ये X3 का बार हो गया, है ना। यहाँ से ये सिग्मा 1 हो गया, सिग्मा 2 हो गया और सिग्मा 3 हो गया। तो XC में भी आपके पास 3 वैल्यूज आ जाएंगी, XC में भी आपके पास 3 वैल्यू आ जाएंगी, क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी N1 X1 का बार, ठीक है ना, प्लस N2 X2 का बार प्लस N3 X3 का बार, और डिवाइड किससे करेंगे आप यहाँ से N1 प्लस N2 प्लस N3, तो ये वैल्यू आप रखेंगे। तो यहाँ से देखो सारी वैल्यूज आप रखो ऊपर से उठा करके, है ना, कैलकुलेट करेंगे आप, तो यहाँ से आपके पास XC जो है वो बन के आ जाएगा 49.5। क्लियर है। अब आपको क्या निकालना है, देखो 3 है तो 3 ही निकलेंगे, D1 D2 D3। तो क्या D1 D2 क्या करेंगे, देखो X1 में से घटाएंगे ना, X1 40 में से माइनस कर दो 49, फिर 50 में से माइनस कर दो 49, फिर 55 में से माइनस कर दो 49, तो आपके पास वैल्यूज बन जाएंगी, D1 निकल जाएगा, है ना, D2 निकल जाएगा और ये D3 निकल जाएगा। बस हो गया फॉर्मूला। अब तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, फॉर्मूले में ही तो वैल्यू रखनी है और कुछ भी नहीं करना। तो पहले वाले की अगर मैं बात करती हूँ तो आप तीनों की वैल्यूज निकालो अलग अलग, क्योंकि ये इससे क्या होगा ना, थोड़ा लंबा मतलब फॉर्मूला जो फैलाव है ना फॉर्मूले का वो कम हो जाएगा। तो पहले पहले ग्रुप की वैल्यू निकाल दो, ये है ना, ऊपर से सारी वैल्यू रखी और कैलकुलेट करके आ जाएगा। दूसरे की निकाल दो ये, तो ये आ जाएगा 1268.75। तीसरे की वैल्यू निकाल दो आप, तीसरे की आपने निकाल दी, क्या निकल जाएगी 1850 आ गया, है ना। अब सबको क्या करना है, सबको टोटल कर दो भैया बस। तो सिग्मा
सी निकल गया, यानी कंबाइंड आपके पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो निकल गया। इसको डिवाइड किससे करेंगे, एन से करना है, क्योंकि नीचे तो n1 प्लस n2 प्लस n3 होता है ना आपके पास। देखो ये जो फॉर्मूला यहाँ लिखा है, कहाँ गया भाई, ये वाला है ना ये। तो यहाँ आपने देखो आई की वैल्यू को आप 1 रखें तो आपके पास 1 1 1 बन गया, और नीचे आ गया यहाँ से n1। आई की वैल्यू को आप 2 रखें तो यहाँ बन गया 2 2 2, नीचे बन गया n2। आई की वैल्यू को आप 3 रखें तो वैल्यू यहाँ पर n3 हो गया, और ये हो गया 3 वाला ग्रुप। क्लियर है। अब सबको आप जोड़ दें तो भैया n1 प्लस n2 प्लस n3 तो आ जाएगा नीचे, ऊपर ये सारी वैल्यू आ जाएंगी ग्रुप वन, फिर प्लस करेंगे ग्रुप 2 और प्लस करेंगे ग्रुप 3। बस और क्या करना है, और इस पूरे का ले लो आप अंडर रूट यहाँ से, तो निकल गया लो सिग्मा सी। ठीक है ना। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ही नहीं है इसमें। तो अंतिम उत्तर आपके पास क्या निकल गया, यानी फाइनल आंसर आपके पास एक्स निकल गया 49.5, और संयुक्त मानक विचलन आपके पास हो गया 7.75। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियोस आपको कैसे लगे प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे जरूर बताएं। ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें भैया, और चैनल को मेरे आप सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।